सर मेरा नाम लक्ष्मी प्रजापति है। मैं जयपुर से हूँ। ओके। और क्या करते हैं मैम आप? सर मैं हाउस वाइफ हूँ। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। दुनिया का एक बहुत बड़ा प्रोफेशन, जिम्मेदारी आपके हाथ में है। लक्ष्मी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और सर, आप भी अपना परिचय दें। सर मेरे नेम सतवीर है। जयपुर से हूँ मैं। जी, क्या करते हैं सर आप? गैस सिलेंडर की सप्लाई करता हूँ सर। जी। यानी कि आप भी एक बहुत अच्छे उम्दा प्रोफेशन में आप हैं। और सभी, विशेषकर महिलाओं को भी एक ये रहता है कि हमारे जो गैस डिलीवरी जो घर पर होती है ना, ये ये एक बहुत टास्क हुआ करता है लगभग। और इसके बिना भी हम भोजन की कल्पना करना, आपके बिना भोजन की कल्पना कर पाना भी एक बेईमानी साबित होता है। क्यों सत्यवीर जी, सही कह रहा हूं मैं? सही कह रहे हो सर। जी। चलिए। और आप लक्ष्मी जी, आप परिवार के बारे में बताएं, कौन कौन है आपके परिवार में? सर परिवार में सास है, ससुर है, वो गांव में रहते हैं। जी। बच्चे हैं वो मेरे साथ में रहते हैं। यहाँ जयपुर में रहते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। तो लक्ष्मी जी, आप बताएं, आपने इस क्लब के माध्यम से अपना क्या रिजल्ट लिया है? क्यों आए थे आप इस क्लब में? क्या वजन सर कम मैं करने आए थे आप? वजन कम करने ही आई थी सर। जी। तो आपने कितना वजन कम किया है? सर मैंने 7 महीने में 27 किलो वजन कम किया है। 7 महीने में 27 किलो वजन कम किया है। एक बार बिग क्लैपिंग करेंगे सभी फैमिली मेंबर। लक्ष्मी जी के लिए जबरदस्त तालियां। लगभग 27 किलो गंदी चर्बी आपने अपने शरीर से बाहर की है। बहुत बहुत बधाई हो लक्ष्मी जी। तो ये 27 किलो जो चर्बी थी आपके शरीर में, फैट ज्यादा था। क्या ये फैट, जो मैंने अभी वर्ड यूज किया गंदी चर्बी, क्या आपके लिए गंदी थी ये? हाँ सर गंदी थी। गंदी थी। तो कितने समय में आपने ये चर्बी को बढ़ाया अपने शरीर में? कम तो आपने 7 महीने में कर लिया, ये 27 किलो बढ़ाया कितने समय में था? कम से कम सर 3 साल मान लो। ये आपका जो फ्लायर जो है लगभग हम सभी के पास पहुंचा है। और इसमें आपका एक बदलाव वो हम देख रहे हैं, और अभी विस्तार से आपका बदलाव देखेंगे अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से। और ये हमें निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया है, काया पलट की है। और ये पुरानी तस्वीरें हमारे सामने लगातार चल रही है आपकी। और 27 किलो वजन जब आपके अंदर ज्यादा था, उस समय की तस्वीरें सामने है। तो लक्ष्मी जी, जब 27 किलो वजन आपके शरीर में ज्यादा था, तब आपको क्या तकलीफें थी इस वजन के साथ? तकलीफें सर जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने में परेशानी होती थी। उठने बैठने में भी होती थी। और जैसे चला फिरा भी नहीं जाता था, घुटनों में प्रॉब्लम होती थी। प्रॉब्लम ही ओके। प्रॉब्लम थी सर। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। तो अभी आपने बताया सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी थी, क्या परेशानी थी सीढ़ियां चढ़ने में? जैसे सांस फूल जाती थी सर। ओके। तो ऐसे कौन से काम थे जब आप सीढ़ियां चढ़ते थे? तो क्योंकि आपने बताया आप गृहिणी हैं, तो कौन कौन से काम ऐसे थे जो आप इस प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाते थे, लेकिन करने आपको ही होते थे? जैसे छत पे कपड़े सुखाने जाना हो, और भी कोई काम हो तो जोर आता था छत पे चढ़ने में। जी। और साथ में आपने बताया कि आपको उठने बैठने और चलने फिरने में भी परेशानी थी। क्या परेशानी थी, कितनी थी, और उसकी वजह से कौन से काम आप नहीं कर पाते थे? काम वही सर, घरेलू काम जो होते हैं उनको करने में बहुत जोर आता था, जैसे आलस आता था बहुत। जी। और उठने बैठने का जो आपने प्रॉब्लम बताया, ये आप कब महसूस करते थे जनरली, पूरे दिन भर में? वेट वेट बढ़ने लगा तब से सर। ओके। और दिन भर के कौन से कामों में आपको दिक्कत होती थी, उठने बैठने और चलने फिरने की वजह से? जैसे कि खाना बनाती थी तो एक पाटा था जो उस पे बैठ के जो उसको ले लिए घूमती थी पूरे रूम में। बिना पाटे के तो बिल्कुल भी नहीं बैठती थी मैं। ओके, और मतलब खड़े जहाँ भी। जी, बताएं। खड़े होकर जैसे खाना बनाती थी तो पैरों में दर्द होने लगता था, ऐसे लगता था कि कोई खाना बना दे मेरा। यस। और जहां भी आप जाते थे, पाटा अपने साथ लेके जाते थे? हाँ, बर्तन साफ करने भी जाती थी ना बाहर तो उसको पहले लेके चलती थी।
यस। और इसके अलावा कोई दवाइयाँ भी यूज करते थे आप पहले? नहीं सर, वैसे तो कोई दवाई यूज नहीं करी, लेकिन वेट लॉस के लिए जरूर लिया था मैंने। अच्छा, आपने वजन कम करने का प्रयास पहले किया था? जी सर, किया था। तो वो प्रयास कौन से थे आप बताएं? प्रयास सर, आप बताइए। आयुर्वेद के थे सर वो। अच्छा अच्छा, आयुर्वेदा के माध्यम से आपने वजन कम करने का प्रयास किया था। हाँ, दो दो बार ट्राई किया था, कुछ अंतर ही नहीं आया उसमें। ओके, तो लगभग क्या प्रयास था वो एक बार खुल के बताएंगे तो हमारे फैमिली मेंबर्स सुन पाएंगे कि किस तरीके से किस चीज से वजन कम होता है और किन चीजों का दावा करने से हमारा पैसा और समय ही व्यर्थ होता है। तो क्या तरीका था वो आपका वजन कम करने का? जैसे कि सर वो भैंसों को दवाई देते हैं ना, ऐसे बड़े बड़े पीपे होते हैं हाथ में पकड़ने के, ऐसी इतनी बड़ी बड़ी वो दी थी बोतलें। जो फिर उन्होंने बोला डॉक्टर ने कि इनको सुबह शाम लो और आप वजन कम हो जाएगा आपका। फिर मैं लेती थी ना, तो उसमें कोई कोच था ना कोई एक्सरसाइज करने वाला था। बस सुबह शाम लिया। और पीने में भी इतनी कड़वी लगती थी, बहुत गंदी लगती थी सर। तो कब तक किया आपने ये? सर कम से कम 1-2 महीने किया, फिर 1 किलो वजन कम हुआ ओनली, सिर्फ उसमें कुछ भी नहीं हुआ। हार के दो फिर महीने छोड़ दिया उसको। 2 महीने में 1 किलो वजन कम हुआ आपका? हम्म। तो उस गति से चलते तो होता या नहीं होता वो दूसरी बात है, अगर लेकिन हम समय की बात करते तो 2 महीने में 1 किलो यानी कि 27 किलो वजन आपने कम किया है। इसको कम करने में लगभग आपको 2 साल से ज्यादा लग जाते। हम्म। अगर उस गति से हम चलते तो वो एक अलग बात है कि वो आपका अगला दो दो किलो वजन भी कम करवाता या नहीं करवाता, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर एक बार के लिए मान भी ले कि चलिए 2 महीने में 1 किलो वजन कम हो रहा है, तो 27 किलो वजन तो लक्ष्मी जी मैं मानता हूँ कम होने में लगभग 52 या 53 महीने लग जाते। वो तो है सर। यस। बट उसका दवाई का टेस्ट ही इतना गंदा था, तो मैं तो ले ही नहीं पाती बिल्कुल उसको। जी। तो सुझाव आपको किसने दिया था या आपको पहले से पता था कि इस तरीके का कोई तरीका है वजन कम करने का? कम्युनिटी के बारे में सर। नहीं, कम्युनिटी के बारे में नहीं, जो आप वो बता रहे हैं जो आपने पहले प्रयास किया था वो। वो इन लोगों को ही बताया था किसी ने। मेरा ही कस्टमर था सर वो। अच्छा, ये आप जो डिलीवरी करते हैं उस हाँ, वहीं पे कोई आपके कस्टमर है, उन्होंने आपको बताया? उन्होंने ही बताया था मेरे को। क्या बताया था उन्होंने? वो वजन करने के लिए जिसका आप ही आते हैं, मैं सिलेंडर देने जाता था तो देखता था मैं वहां पे। जी। वो ऐसे ही बोले कि किसी का वेट बढ़ा हुआ है, गेन करना है तो यहाँ ले आओ। अच्छा, उन्होंने आगे से अपने को बताया और जी। आपने लिंक किया कि घर पे मेरी जो वाइफ है उसका वजन बढ़ा हुआ है और आपने उस तरीके को अपने ऊपर अप्लाई किया। जी। ओके। तो फिर ये बताएं कि लक्ष्मी जी आप इस क्लब में आए, तो इस क्लब के बारे में तो मुझे जहां तक पता है ये क्लब किसी भी तरीके का कोई विज्ञापन नहीं करता है अखबार में, रेडियो पर या टेलीविजन पे। तो आपको इस क्लब के बारे में कैसे मालूम चला पहली बार कि ऐसा भी कोई क्लब चलता है? जैसे उस व्यक्ति ने बताया था ना कि वजन कम करना है तो ये तरीका है, तो इस क्लब के बारे में आपको कैसे मालूम चला? ऐसा था सर, वो एक हमारे नंदोई लगते हैं, जो उन्होंने भी पहले वो दवाइयां ली हुई है जो पहले मैंने ली थी वो। जो, आयुर्वेदा वाली? हाँ। ठीक फिर है। उन्होंने बताया, हमने बताया उनको कि जिया जी की ऐसे ऐसे हमने वो ली, कुछ फायदा ही नहीं पड़ा। फिर वो बोले कि आप वहां क्यों गए थे, कि वो तो बहुत बेकार दवाइयां, मैंने ही छोड़ दिया, मैंने उसमें काम किया था। फिर वो बोले कि मैं एक मैम का नंबर देता हूँ, मुझे रवीना मैम का नंबर दिया था, फिर कि आप वहां जाओ। फिर हम मैम से बात हुई हमारी, फिर ऐसे धीरे धीरे मैम से कनेक्ट हो गए। ओके। फिर आपको इस क्लब के बारे में रवीना मैम के साथ आपको मालूम चला किस तरीके हम्म। की कम्युनिटी चलती है। तो मन में ऐसा कोई विचार आया था कि क्योंकि पहले जिसने आपको बताया था वो वाला तरीका आपको सूट नहीं हुआ था, उससे आपको परिणाम नहीं आए थे, तो क्या ये दूसरा जो क्लब का तरीका आपको बताया, आपके नंदोई जी ने आपको बताया, तो उस समय आपके मन में कुछ ऐसा आया था नहीं यार पहले भी किया था उससे भी कुछ नहीं हुआ था, इस बार भी कुछ नहीं होगा? जी सर, आया था। मुझे तो क्या विचार विश्वास ही आया था नहीं, आपके मन में? मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि मेरा वेट लॉस हो भी जाएगा। यस।
फिर और कैसे जबकि विश्वास हुआ आपको? जबकि पहली बार आए थे ना जो मैम और सर, जो ऐसे वो एवरेज के वो लेके बैठे थे गिलास में, जो मैंने सोचा मैं क्या पता था क्या पी रहे हैं। नहीं, जो आप खुल के फिर बता सकते हैं कि जो आपने मैम एग्जैक्टली क्या मैम सोचा कि ने क्या पी बोला, रहे हाँ मैंने सोचा मैंने क्या पता जो राजपूत है क्या पता था क्या पी रहे हैं। हैं? जो फिर मैम ने बोला आप लो तो सही, ये चाय है। मैंने की नहीं मैम मैं नहीं लूंगी। फिर मैम ने दिया, फिर मैंने अच्छे से किया घर जाके, फिर मेरे को समझ में आया। ओके। तो फिर आपने पूरा आपकी काउंसलिंग करी मैम ने, और उसके बाद फिर आप इसके लिए तैयार हुए, और फिर जी पहले महीने में आपने ये सोचकर ज्वाइन किया था कि करके देख लेते हैं, या आपको पहले दिन से ये विश्वास था कि मेरा पूरा वजन यहीं से कम होगा? नहीं, विश्वास तो सर मुझे 2 महीने में भी नहीं हुआ था, 1 आध 2 किलो वजन कम हुआ था। फर्स्ट के महीने में तो 1 पौने 2 किलो हुआ। दूसरे महीने में फिर 5 किलो हुआ, फिर थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा। मैंने कि थोड़ा बहुत ही हो रहा है, पता नहीं जन कैसे होगा। और ऐसा लगा रहता था मैम से बोलूं मैम कब होगा, मैम कब होगा ये। यस। फिर जैसे जैसे आपको परिणाम मिलते गए, वैसे वैसे आपको विश्वास होता चला गया, जी और सर। अल्टीमेटली आपने अपना 7 महीने में 27 किलो वजन कम कर लिया। तो अब ये बताएं कि जब ये चर्बी बाहर चली गई है, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा फील होता है सर। जी। तो अच्छे में क्या अच्छा फील होता है आपको? अच्छे में सर, जैसे कि वो परेशानियां थी वो बिल्कुल भी नहीं है अब। जी। तो ऐसे ही तभी तो फील करेंगे ना आप कि भाई अच्छा कैसा लगा आपको कि मुझे अब अच्छा लग रहा है। तो बहुत से ऐसे घरेलू काम होते होंगे, या बहुत से ऐसे घर परिवार के समाज के व्यवहार के ऐसे काम होते हैं जो हम इजीली कर लेते हैं अब। हम्म। तो ऐसे कौन कौन से कामों की वजह से आपको महसूस होता है कि अब मैं पहले से, या मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ? शरीर में सर फुर्ती भी हुई है, एनर्जी भी आई है। और दूसरी बात, पहले जो सीढ़ियों चढ़ने में परेशानी होती थी, अब तो एक सांस में मैं ऊपर दिख जाती हूँ। एक बात बोलूं आपको, अभी मेरी बात से देखना सभी एग्री करेंगे। आपने एक देखा लक्ष्मी जी की एक स्माइल आती है बीच बीच में, है ना? बहुत अच्छे तरीके से स्माइल कर रहे हैं। ये देखो अनुपम शर्मा जी मुझे एग्री कर रहे हैं, और कौन एग्री कर रहा है कि लक्ष्मी जी एक बहुत प्यारी स्माइल दे रहे हैं बीच बीच में, है ना? सब रेखा यादव जी भी कह रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो ऐसा कब करे। बहुत अच्छा है। आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं मुझे। तो लक्ष्मी जी, पुरानी सारी समस्याएं जो थी अब आपकी खत्म हो चुकी है, ऐसा ही है? खत्म हो गई या बाकी है? नहीं सर, खत्म हो गई। खत्म हो गई है। बिल्कुल। तो यस। और एक और चीज है कि आपने, हो सकता था आपको दवाइयों की या डॉक्टर विजिट की स्टार्टिंग होने वाली हो, लेकिन उससे पहले ही आपने अपने शरीर को स्वस्थ करने की जिम्मेदारी ले ली, यानी कि दुर्घटना होने से पहले हेलमेट लगा लिया आपने। जी सर। बिल्कुल। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो यहाँ पर हम सत्यवीर जी से भी बात करते हैं। तो सत्यवीर जी, लक्ष्मी जी अपना कुछ रिजल्ट बता रहे हैं, क्या आप एग्री करते हैं इनके पुरानी और अभी की बातों से? एग्री है सर। पहले तो जो सुबह दिन में अगर ये काम करते हैं तो शाम को पैरों में क्या पेन रहता साहब डेली। और कभी कभी क्या है कि ज्यादा पेन होने के कारण खाना भी मेरे को बनाना पड़ता शाम को। अच्छा, ये एक नया नया लक्षण सामने आया है, और शायद लक्ष्मी जी इसको नहीं बताना चाहते हो, लेकिन आपने बताया जी, बताया इसके बारे में। पहले इनकी थायराइड की भी समस्या थी, काफी सारी प्रॉब्लम थी इसमें। तो अब ये हर्बल लाइफ में आने के बाद में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसके इनके साथ में। जी। तो आप बता रहे हैं पहले बहुत परेशान थे, और उनकी परेशानी से आपको भी परेशानी थी, क्योंकि अ, खाना जो है कभी कभी आपको भी बनाना होता था। जी। तो एक पति होने के नाते, क्योंकि हम परिवार में रहते हैं और आप अपने परिवार से दूर जयपुर में अभी रहते हैं, उस स्थिति में सत्यवीर जी आप ये बताएं कि बहुत से, जब आप अपने काम धंधे पे चले जाते थे, पीछे बहुत सी ऐसी चीजें होती थी, तो एक पति होने के नाते आप क्या सोचा करते थे इनके उन तकलीफों को लेकर? तकलीफों के ऊपर सर यही था कि अगर ये सही रहेंगी तो सभी सही रहेंगे।
अब इनके इनके क्या है कि जैसे मोटापे के कारण काफी सारी प्रॉब्लम थी, यहाँ भी मैं भी परेशान रहता था, पर बच्चों को सही से संभाल नहीं पाते। स्कूल, जैसे स्कूल सुबह छोड़ना, दोपहर में लाना उनको, और गांव में कभी काम पड़ जाता, गांव जाने में प्रॉब्लम आती, वहां भी गांव में काम रहते, काम ये काम होता नहीं था, फिर जाने का कोई नाम ही नहीं था, कोई गाँव। जी, यानी कि सामाजिक कामों को करने में भी दिक्कत थी। जी। तो अभी आप खुश हैं इनके रिजल्ट से? खुश हैं सर। खुश है आप? ओके। तो आप बता सकते वीर जी, एज क्या है आपकी? ये जे 35 है। और लक्ष्मी जी, आप भी बताना चाहते हैं? जी सर, बता सकते हैं। अपनी घर की बात है, ये तो कम्युनिटी अपनी है। जी। 28 साल है सर। 28 साल है। तो मैं ये समझता हूँ कि 28 साल की, यानी कि साथ में कितना समय हो गया आपको इस क्लब में टोटल? 13 महीने हो गए सर। 13 महीने, यानी कि आपने जब ज्वाइन किया था क्लब को, जब लक्ष्मी जी आप 27 या 26.5 साल के रहे होंगे उस समय, और उस एज में 26.5 27 साल की एज में इस कदर परेशान एक महिला, आपके रूप में मैं बात कर रहा हूं, और बहुत सी महिलाएं हैं हमारे क्लब में, माताएं हैं, बहनें हैं, वो इस बात को लिंक करेंगे, क्योंकि उनके परिवार में भी आज भले ही स्क्रीन पर वो हो खुद, लेकिन उनके परिवार में उनके बहू के रूप में और उनकी बेटी के रूप में बहुत सी ऐसे घर परिवार में महिलाएं हैं जो बहुत कम एज में बड़े बड़े चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, बहुत सी तकलीफों से जूझ रहे हैं। अल्टीमेटली घर का काम उन्हें ही करना होता है, लेकिन बड़े परेशान होकर, जैसा हम तस्वीरों में देख रहे हैं, बहुत सी परेशानियां हमें नजर भी आ रही है तस्वीर के माध्यम से। तो ऐसे हमारे फैमिली मेंबर्स के घर परिवार में भी ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं। मैंने बताया, वो बेटी के रूप में हो सकती है, बहू के रूप में हो सकती है, या खुद के रूप में भी हम हो सकते हैं। तो उस स्थिति में कम एज में वजन के कारण, ज्यादा चर्बी के कारण बहुत सी तकलीफें आने लगती है, जिसका हम मेडिकली ट्रीटमेंट करवाने लगते हैं, जो कि स्वाभाविक भी है। जैसे शरीर में कोई तकलीफ आई तो दिमाग में सबसे पहले हमारे डॉक्टर और दवाई आती है, और ये बहुत स्वाभाविक है मनुष्य होने के नाते। और काफी काफी समय से दवाइयां लेने के बाद भी मैं एक मैसेज अभी तक की स्टोरी से दे रहा हूँ। काफी काफी जो है दवाइयां और डॉक्टर विजिट करने के बाद भी रिलैक्स रिलीफ नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमें रूट कॉज का मालूम नहीं होता है, जड़ का मालूम नहीं होता, जड़ क्या है। और वही जड़ लक्ष्मी जी को सही समय पर मालूम चल गई कि मेरा जो कारण है वो मेरा वजन है, और दुर्घटना होने से पहले हेलमेट लगाने का जो सिद्धांत है वो इन्होंने फॉलो किया, जिसके कारण डॉक्टर और मेडिक में जो हमारे मेडिसिन होती है, वो जर्नी शुरू होने से पहले ही अंत हो गया उसका। इसके लिए लक्ष्मी जी, सत्यवीर जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और इसके बाद हम पूछेंगे आपसे कि लक्ष्मी जी, आपके भोजन में कुछ ऐसी खास चीज होती थी जो आपको विशेष रूप से पसंद थी, कि नहीं, खाने में ये तो होना ही चाहिए? सर वही बाहर के समोसे, कचौरी, ये ज्यादा पसंद थे। उन्हीं को खाता कचौरी जैसे हो गए थे। जी। यस, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपकी इस प्यारी सी मुस्कान का। तो समोसे कचौरी आप बेहद पसंद करते थे, तो महीने में कितनी बार ऐसा हो जाता था समोसे कचौरी का दौर? हफ्ते में 2-3 बार तो हो ही जाता था सर। हफ्ते में 2-3 बार, ये लगभग 12 से 15 बार आप महीने में समोसे कचौरी खाते थे? हम्म। यानी कि महीने में आधी बार तो आप समोसे कचौरी खाते थे। हम्म। तो अब सप्ताह में कितनी बार समोसे कचौरी हो जाते हैं? नहीं खाती हूँ सर अब। अब नहीं खाते आप? जी सर, अब नहीं खाती हूँ। तो ये कोच ने जिंदगी भर के लिए आपको कसम दिलवा रखी है कि नहीं खाना, या आप अपने मन से नहीं खाते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर, वो अपने आप ही मन उब गया उनसे, इच्छा नहीं करती है बिल्कुल भी। यस, क्योंकि चाहे कोई वस्तु हो, चाहे भोजन हो, चाहे इंसान हो, जिसने भी हमारा बुरा किया होता है, उसको हम वापस से अपने शरीर में, हमारे घर में और हमारे माहौल में एंट्री नहीं देते हैं। जी तो सर। समोसे कचौरी ने आपके सेहत को खराब किया था,
आपके घर के माहौल को खराब किया था, और आज दोबारा आप उस फूड को अपने बॉडी में जगह नहीं देना चाहते हैं, ऐसा है। यस। जी। और और सत्यवीर जी, आप भी कोई परिणाम ले रहे हैं, रिजल्ट ले रहे हैं इस क्लब के माध्यम से? सर न्यूट्रिशन लेता हूँ, वैसे परिणाम तो फिर नहीं है। ओके। क्योंकि स्टार्ट ही मैंने, किया था अभी इन्होंने। है जी, स्टार्ट किया अभी इन्होंने। अभी स्टार्ट किया है आपने, और आपने इस अमेजिंग चाय नाश्ते को लेना स्टार्ट किया है। जी सर। तो कितने समय से आप ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं? अभी इन्होंने 1 महीना तकरीबन हो गया तभी स्टार्ट किया, जब उसके बाद में भी वेट वेट वगैरह किया नहीं है इन्होंने। ओके, कोई बात नहीं। तो सत्यवीर जी, आप ये बताएं कि 1 महीने से आप ये हेल्दी चाय नाश्ता आप ले रहे हैं, तो 1 महीने पहले के जीवन में और अभी से 1 महीने में कुछ परिवर्तन आपको महसूस होते हैं? सर जैसे शाम को सप्लाई करके आता है तो वीकनेस हो जाती है मेरे को। अब इससे क्या वीकनेस होती नहीं है। ओके। ये आप घर आने के बाद महसूस करते हैं ऐसा? जी। और जब आप अपने काम पर होते हैं दिन भर में, तब आपको कुछ महसूस होता है अलग? कभी कभार हो जाता है, वीकनेस की समस्या हो जाती है, पैरों में पेन हो जाता है कभी कभी। और कुछ अच्छा लगता है आपको दिन भर में? वीकनेस की प्रॉब्लम सर खत्म हो खत्म गई। हो गई आपको जो कमजोरी आप महसूस, क्योंकि हाँ। आपका जो काम है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, भारी काम है आपका जो भी है, वो थोड़ा सा भार आपको उठाना पड़ता है, यही है? जी। और उसमें आपको जो वीकनेस महसूस होती थी, वो वीकनेस अभी आपको महसूस नहीं होती है। ये आपको परिणाम मिले हैं अभी। और टेस्ट कैसा लगता है सत्यवीर जी आपको इसका? अब टेस्ट तो इसका लाजवाब है सर। अच्छा, कौन सा टेस्ट यूज कर रहे हैं अभी आप? मैं तो सभी ले लेता हूँ सर। सभी ले लेते हैं आप, बदल बदल के? हाँ। तो टेस्ट लाजवाब है। लक्ष्मी जी, आप भी बताएं, इसका टेस्ट आपको कैसा लगता है? टेस्ट सर, मुझे तो ऐसा लगता है मुझे तो कोई खाना ही मत दो, बस यही पिला दो। खाना मत दो, यही खिलाते रहो बस, है ना? जी सर। अच्छा। तो आप बता रहे थे पहले आपने कोई मेडिसिन ली थी, उसका टेस्ट तो बड़ा खराब था। बड़ा खराब था सर, वो तो बहुत ही गंदा था, ऐसे बिल्कुल कड़वी लगती थी जैसे कोई जहर पी रहे हो। लेकिन मैं ये सोचती थी वजन कम हो जाए तो कोई जहर पीना पड़ जाए तो वो भी पी ले सर। यस, और इसी भावना के साथ व्यक्ति कुछ ना कुछ खाता पीता रहता है। जी तो सर। जब आपने इस अमेजिंग भोजन का, इस शेक का, जब पहला गिलास आपने पीने से पहले आपको ये विचार नहीं आया, यार कहीं ये उसका जैसा ही तो नहीं हो? नहीं ऐसा तो नहीं, पर वो बताई थी ना मैं अभी, मैम ने वो प्रेस दी थी ना जो अजीब सी लगी थी, फिर उसके बाद में मैम ने सेक दिया ना, मैंने कि हाँ मैम ये तो सही है, मैंने आनंद आ गया पी के। पहले गिलास में आपको आनंद आ गया था, और पहले गिलास से आपका जो सफर शुरू हुआ था, वो सफर 7 महीने तक आपको जो है 27 किलो वजन कम करवाने में आपकी मदद करता है, और आपको स्वस्थ करने में आपकी मदद करता है। जी सर। यस। तो लक्ष्मी जी, घर में आपके बच्चे हैं, तो बच्चों को लेकर क्या ऐसी समस्याएं आपको आती थी जब आपकी सेहत खराब थी? तो पर्टिकुलर बच्चों के मामले में आप क्या ऐसा फील करते थे कि मैं बच्चों के लिए, आप क्या पूरी अच्छे से परवरिश कर पाते थे, उनका ध्यान रख पाते थे? वो पहले सर क्या है ना, बच्चों थोड़ी बहुत भी शैतानियां करते तो उनमें डांट लगा देती, थप्पड़ भी लगा देती, गुस्सा भी करती थी। जो अब ऐसा नहीं होता है, फिर वो बड़ा बड़ा लड़का ऐसे बोलता है मैम, मम्मी अब तो आप बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती हो, पहले बहुत गुस्सा आता था। और दूसरी बात, पलंग के नीचे वो झाड़ू पड़ा रहता था जो उसी पर निकलवाती थी। मैंने कि तू निकाल के देख फिर झाड़ू लगाऊंगी, फिर बोलता मम्मी अब तो आप झाड़ू निकलवाती नहीं हो। मैंने कि बैठ, मेरे को बैठने में प्रॉब्लम ही नहीं होती है। यानी कि घर के सारे काम जो है आप बच्चों की भी मदद लेते थे, और उन पे गुस्सा भी करते थे, और कभी कभी डिशुम डिशुम भी कर देते थे उनको। तो अभी उन चीजों में आराम है, ऐसा आप बता रहे हैं, और बच्चे भी ऐसा कह रहे हैं? और बड़ा बड़ा लड़का है सर, उसने भी डायनोसेक वगैरह लेना स्टार्ट किया, अभी उसने भी 2 किलो वजन बढ़ाया है। बहुत बहुत बधाई हो, बच्चे के रिजल्ट के लिए भी क्लैपिंग करेंगे हम। और घर में माहौल बदला है कि नहीं बदला, सत्यवीर जी से जानना चाहूंगा मैं। बदला है सर, गांव में पहचान नहीं पाते अब। किनको? लक्ष्मी जी को? जी। क्या 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 ऐसा आपको कब पता चला कि ये ऐसा गांव वाले पहचान नहीं पा रहे? सर ये मई के महीने में के परिवार में काकी एक्सपायर हुई थी मेरी, जो उसमें हम गए थे, ये क्या कि लेडीजों के साथ में थी।
पर्दे में। जो अपनी चाची है वो बोल रही मेरे को कि सतवीर वो लक्ष्मी आई है, कि मैंने आइए, कि कहाँ पे है वो, मैंने कि देख लो अंदर होगी लेडीजों के साथ में। तो इसकी आवाज ही आवाज निकल रही है, पहचान पहचान में नहीं आई। यस। अब और इतना चेंज यहाँ, हो गई, जी, इतना चेंज हो गए। हाँ बिल्कुल चेंजेस आ गए हैं। और ये तो आपने गांव की बात बताई, क्या यहाँ जहाँ अभी आप रह रहे हैं उसके आसपास भी ऐसा किसी लोगों ने, किन्हीं लोगों ने ऐसा नोटिस किया? किया है सर। कुछ कहते हैं वो? कहते हैं वो वही आवाज ही आती है उनकी पकड़ में, वो पहचान नहीं आते कि पहले जैसे पहले थे वही है कि। जी। काफी लोग तो सर मानते ही नहीं कि आप ही हुए। अच्छा, तो ये होता है। और लगभग 7 महीने में आपने 27 किलो वजन कम किया है। और अब जो लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिल रहे हैं अलग अलग तरीके से, और वो सुनकर कैसा लगता है आपको? सर वो पहले मतलब लोग बाग ऐसे बोलते थे। सब लोगों ने मतलब मेरा नाम ही ये रख रखा था, मोटी आंटी, मोटी आंटी। काफी लोगों ने तो नंबर से भी मोटी आंटी के नाम से कर रखा था। अब फिर ऐसा नहीं है सर। अब तो अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं मेरे को, भाई सुंदर लगने लग गए, अच्छे लगने लग गए, फिट हो गए। और इसके साथ साथ काफी लोग सर ये भी बोलते थे मेरे से कि अरे बस करो, काफी है इतना, अब अच्छे नहीं लगते। पर मैंने लोग बागों की सर कोई बात नहीं मानी, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था ना, बस यही था। यस। और जैसा कि आज एक अफर्मेशन हमने बताया था कि कोई भी हम काम करते हैं उसमें बाधाएं आती है। बाधाएं बहुत आई थी सर। आई आपके साथ बाधाएं? बहुत आई थी सर। कुछ याद है आपको क्या क्या बाधाएं आई? जी सर। लोग बाग बोलते थे अरे क्या हवा में उड़ोगे क्या, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते आप तो, बिल्कुल काले काले से हो गए, ऐसे और बोलते थे। मैं तो वेट लॉस के लिए आई थी। जो मुझे वो रिजल्ट मिला, मुझे अच्छा लग रहा है, और स्किन पे भी काफी फर्क पड़ा है सर। तो स्किन पे क्या रिजल्ट महसूस कर रहे हैं आप अपना? पहले सर ऐसे छाया वगैरह सी हो गई थी, अब नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल। जो आपके जो आपके स्किन थी वो डल थी, और काफी पिगमेंटेशन वगैरह आप बता रहे हैं उसके ऊपर, झाइयाँ जिसे हम कहते हैं, और उसमें आपको आराम है, वो ठीक हो गई है अब आपकी? हाँ सर, ठीक हो गई बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत बधाई। ये आपका फेवरेट रिजल्ट है या फेवरेट रिजल्ट कुछ और है आपका? फेवरेट रिजल्ट सर कोई और है, मैं बाद में बताऊंगी उसको। बाद में कब, अगले बुधवार को? नहीं सर, बाद में पूछोगे आप लास्ट में, फिर बताऊंगी। अच्छा चलिए, मैं पूछ लेता हूँ क्योंकि फिर वो डिले हो जाएगा। तो आप बता दें, आपने इस कम्युनिटी से अपना क्या फेवरेट रिजल्ट लिया है? और फेवरेट रिजल्ट जानने से पहले मैं सभी को बताना चाहता हूँ, फेवरेट रिजल्ट का मतलब वो होता है कि जिस मेन मकसद से हम इस क्लब में आए होते हैं, जैसे वजन कम करना, और उसको कम करते करते एक दूसरा परिणाम जो हमें साथ में एज ए गिफ्ट मिल जाता है, जिसके बारे में हम सोचकर भी नहीं आए थे कि ऐसा कुछ होगा, उसको अमूमन हम फेवरेट रिजल्ट कहते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मी जी, आपके साथ क्या फेवरेट रिजल्ट आया है आपको? फेवरेट रिजल्ट सर ये था, ये बमवाला हॉस्पिटल में गई थी मैं एक बार, मेरी गांठ की प्रॉब्लम थी। तो उस मैडम ने बोला कि इसका ऑपरेशन होगा, ये ऑपरेशन के बिना नहीं निकलेगी। तो फिर मैंने मैम को बताया, मैंने कि मैम अभी तो मैंने वेट लॉस स्टार्ट ही किया है, मैंने कि ऐसे ऐसी बात है और मेरे को ऑपरेशन करवाना है। फिर मैम ने बोला कि फिर तो एक्सरसाइज वगैरह भी रुक जाएंगी अपनी, ऑपरेशन होगा तो एक्सरसाइज तो रुकेगी। मैं आपको बीच में रोकना चाहता हूँ लक्ष्मी जी। आप ये बताएं, वो जो गांठ है वो किस हिस्से में डायग्नोज हुई आपकी, और किस तरीके की गांठ थी वो? सर वो कोई पर्सनल जगह पे थी। ओके, यानी कि आपके जो महिलाओं के मामले में, और डॉक्टर ने कहा इसको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। जी सर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर इसके बाद मैंने मैम को बताया, फिर मैम ने ऐसे बोला फिर एक्सरसाइज वगैरह भी रोकनी पड़ेगी। मैंने कि वो तो है ही। जो फिर मैम से मैंने बोला, फिर मैम ने वो टेबलेट वगैरह स्टार्ट की मेरे लिए। फिर उससे वो वोमेन चॉइस रहती है ना, वो की थी स्टार्ट, फिर उससे खत्म हो गई सर वो। अच्छा, ये मेरा फेवरेट रिजल्ट है सर। तो इसमें आपने जो न्यूट्रिशन आप यूज कर रहे थे उसने आपको हेल्प किया, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? जी सर। ओके। तो एक डिस्क्लेमर है यहाँ पर कि किसी भी बीमारी को डायग्नोज करने, क्योर करने, ट्रीट करने या प्रिवेंट करने का दावा ये कम्युनिटी नहीं करती है। ये कम्युनिटी
हम सभी के भोजन पर, हमारी जीवन शैली पर काम करती है। यानी कि हमारी जीवन शैली को हम दुरुस्त करते हैं, हमारे भोजन को हम ठीक करते हैं और भोजन में पोषण की मात्रा को हम ठीक करते हैं, जिसकी वजह से हमारी कोई बीमारी या हमारी कोई दवाई या डॉक्टर विजिट बंद होती है। ये हमारा व्यक्तिगत रिजल्ट होता है और ये बहुत स्वाभाविक होता है। तो लक्ष्मी जी, आपको बहुत से परिणाम मिले हैं, घर का माहौल ठीक हुआ है, बच्चों ने भी मोहर लगा दी है कि अब आपके पहले जैसी जो परेशानियां थी, कठिनाइयां थी, स्वभाव था और सेहत में जो परेशानियां थी, वो सब चीजें अब ठीक हो गई है और घर में माहौल बदला है। इसके अलावा सत्यवीर जी, आप भी अपना एक परिणाम ले रहे हैं और एनर्जी फील कर रहे हैं। तो अभी तक की जर्नी में आप ये बताएं कि कोच का क्या रोल महसूस करते हैं आप, जब लगभग 13 महीने आपको इस क्लब कम्युनिटी में हो गए हैं, जिसमें 7 महीने आपके रिजल्ट के भी इंक्लूड है। अब 13 महीने की जर्नी में आप अपने कोच का क्या रोल महसूस करते हैं? कोच का सर यही है, मैं मैम को दिन में कोई 10 बार फोन करती थी, मैम क्या खाना है, क्या पीना है। मुझे एक बार तो ये लगता था कि मैम ये ना सोचे कि भाई सारे दिन क्या परेशानी करती रहती है ये। और सर वो मैम के लिए, और एक नरेश सर हैं, वो सीनियर हैं, और भैरून सर के लिए, इनके सबके लिए मैं थैंक यू वेलकम। बोलना चाहूंगी सर। ओके। इनकी वजह से मेरी जिंदगी बदली। यस, कोच का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अब कुछ मामलों में कुछ फैमिली मेंबर्स अपने कोच के रोल को जो है कमतर करते हैं, क्योंकि एक होता है ना कि मुझे सब आता है, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, ये सब मैंने पहले किया हुआ है। इस भावना के साथ जो व्यक्ति अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है और कंटिन्यू करता है, तो वहां पर जो परिणाम होते हैं वो इस तरीके से डामाडोल होते रहते हैं। और जो व्यक्ति ये भावना के साथ अपने कोच को फॉलो करता है, कोच की बात को मानता है कि मुझे ही पता होता तो मैं अस्वस्थ नहीं होता, अगर मुझे ही सब कुछ पता होता और बिल्कुल सही पता होता तो फिर मैं कभी अस्वस्थ ही नहीं होता। अब चूंकि मेरे जीवन में पर्सनल कोच आ गए हैं, ये कम्युनिटी आ गई है, देन अब मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ। मुझे कुछ नहीं आता है, जो मुझे मेरे लिए अच्छा होगा वो मेरे कोच बेहतर जानते हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। और ये समर्पण भाव जब किसी व्यक्ति का अपने कोच के प्रति होता है, क्योंकि सेहत के गुरु होते हैं वो हमारे, जैसे शिक्षा के गुरु होते हैं, बिजनेस गुरु होते हैं, वैसे ही सेहत के गुरु हमारे पर्सनल कोच होते हैं। तो हम उनको समर्पण करते हैं तो हमें परिणाम भी वैसे ही मिलते हैं और जल्दी मिलते हैं। ये बात सही है लक्ष्मी जी? जी सर। ओके। तो ये हमने बात करी आपसे और बहुत चीजें हमें सीखने को मिली, बहुत सी बातें हमने सीखी है। और एक स्माइल किस तरीके से किसी को प्रभावित कर सकती है, खुशी दे सकती है, वो भी मैंने और हम सब ने आपसे सीखा है। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आप इसी तरीके से मुस्कुराते रहे, जीवन भर खुश रहे पूरे परिवार के साथ, और आपका पूरा परिवार सुखद हो, स्वस्थ हो हमेशा। और एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, आपके रिजल्ट को देख के ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों ने आपसे पूछा हो जी कि सर, आपने कैसे किया, हमें बताएं? काफी लोगों ने पूछा सर। यस। तो आपने कुछ काफी लोगों लोग की मदद काफी करी? लोग तो मेरे से यही बोलते थे, मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा इंसान देखा है जब मोटा इंसान पतला भी होता है। तो कुछ लोगों की मदद कर पाए हैं आप अभी तक? जी सर, 10 से 15 लोगों की हेल्प की है। 10 से 15 लोगों की आपने मदद कर दी है। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे कि जो बदलाव आपके जीवन में आए, आपने लगभग 15 परिवारों में उस बदलाव को एहसास करवाया है, उसका जो बेनिफिट है वो आप 10 से 15 परिवारों तक पहुंचा पाए हैं। जी सर, और यस। मैम के लिए, नरेश सर के लिए, सबके लिए मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी। क्योंकि अगर ये ना होते तो ना तो मैं वेट लॉस कर पाती, ना लोगों की हेल्प कर पाती। और यस। दुआएं जो मिलती हैं लोगों की, वो बहुत प्यारी प्यारी मिलती हैं सर। क्या बोलते हैं लोग? यही बोलते हैं कि भाई शुक्रिया आपका, हम खुश हैं आज। जी। तो ये दुआएं हैं, जो लोग जब ठीक होते हैं उनकी आत्मा खुश होती है, तो दिल से जो दुआएं मिलती है ना वो सीधे ऊपर जाती है ना। जी हमारे अकाउंट खुला हुआ है भगवान के पास, हमारा सबका एक अकाउंट खुला हुआ है, उसमें जमा होती जाती है। और ये सच्ची दुआएं होती है, ये दिखावटी दुआएं नहीं होती है।
ये दिखावटी नहीं होती है, ये सच्ची दुआएं होती है जो आत्मा से निकलती है, दिल से निकलती है। इसके लिए तो मैं बहुत बेताब रहता हूँ, और इन्हीं दुआओं के पीछे आज लगभग इतना लंबा समय जो है आज इस क्लब में मुझे खुशी के साथ, इस प्रसन्नता के साथ हो गया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आकर हम बहुत लघुतम प्रयासों में हम लोगों की दुआएं ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यवीर जी। आपको क्लब परिवार की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाला और अपनी पूरी जर्नी को हमारे सामने रखा। बहुत से उतार चढ़ाव आपके साथ आए, और उनका आपने उनको फेस करते करते एक अच्छा परिणाम लिया है अपने कोच के सुपरविजन में, उनके निर्देशन में। आपके कोच को भी बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच सत्यवीर जी एंड लक्ष्मी जी, थैंक यू सो मच। तो मैं अपना हार्ट रिएक्शन यहाँ देने वाला हूँ, बहुत ही जबरदस्त अमेजिंग स्टोरी, और सभी फैमिली मेंबर्स एक बार अपना हार्ट रिएक्शन जरूर देंगे, क्योंकि आज का जो सेशन है वो बहुत ही शानदार रहा और बहुत ही सिखाने वाला, प्रेरणा देने वाला, कि बहुत सी बातें किसी भी हेल्थ जर्नी ही नहीं, किसी भी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले हमारे सामने आ जाती है, और उनको फेस करते करते हम अपने मकसद पर, अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो जिनको भी आज की स्टोरी अच्छी लगी हो या कुछ सीखने को मिला हो, वो अपना हैंड रेस करेंगे, ताकि हम उन लोगों से बात करेंगे जिनको अच्छी नहीं लगी। जिनको लगी वो पहले अपना हैंड रेस कर दे, फिर जिनका हैंड रेस नहीं आएगा तो हम उनसे पूछेंगे कि आपको क्यों नहीं अच्छी लगी, या क्या कमी रह गई लक्ष्मी जी के रिजल्ट में। एक्चुअली ये मजाक की बात है, बाकी बहुत से कारण होते हैं, क्योंकि टेक्निकली हैंड रेज नहीं कर पाते हैं बहुत से लोग, लेकिन वो इसी तरीके से मैं देख पा रहा हूँ फिजिकल हैंड रेज कर रहे हैं, हैंड वेव कर रहे हैं, कि हमें सभी को जबरदस्त लगी है स्टोरी। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, मंजू शर्मा जी है। मैम आप अनम्यूट करें, मंजू शर्मा जी। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं मैम आप? फाइन। जी। आज तो की स्टोरी अमेजिंग थी सर, और बहुत अच्छी लगी आज की स्टोरी सर। और मेरे भी जिस तरीके से मैम ने बताया उस तरीके से बहुत परेशानियां थी मेरे भी शरीर में। मैंने घुटनों के चक्कर में ज्वाइन किया था सर, पर मुझे पता नहीं था कि मेरा भी वेट बहुत ज्यादा है। तो मैंने भी 2 से ढाई महीने के बीच में 12 किलो वजन कम किया। और वजन कम होने के साथ में मेरे घुटनों की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हुई सर। मेरी भी इम्यूनिटी बहुत वीक थी। तो मैं जैसे सीढ़ियां मैं भी नहीं चढ़ पाती थी सर, तो मुझे भी बहुत परेशानी होती थी। पर अब मैं आराम से सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ मतलब। और पहले भी मेरे हाथ पैरों में बहुत पेन रहता था, अब मेरे हाथ पैरों में भी पेन नहीं रहता है। पहले खर्राटे भी बहुत आते थे सर, अब खर्राटे नहीं आते। और मेरे भी बीपी थायराइड की बहुत मतलब 27-28 साल से बीपी थायराइड की गोलियां ले रही थी सर। पर अब मेरे बीपी की और थायराइड की दोनों की दवाइयां बंद कर दी है सर। मैंने डॉक्टर को दिखाया था, रिपोर्ट देखने के बाद में डॉक्टर ने बंद की है, मैंने अपनी इच्छा से बंद नहीं की। वो दवाइयां मेरी बंद हो गई, अभी मेरे किसी तरह की कोई दवाइयां नहीं चल रही है सर। मेरी दोनों बेटियां ले रही है, मेरे सर ले रहे हैं। और दो बड़ी बेटी ने 8-9 किलो वजन कम किया है, छोटी ने 4 किलो वजन कम किया है। सर के भी डायबिटीज प्रॉब्लम थी, तो अब उनके डायबिटीज में भी मतलब नॉर्मल है सर। और मेरा परिवार भी बिल्कुल फिट है सर। थैंक यू बोलती हूँ, मेरी कोच मिथिलेश शर्मा जी हैं, तो उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलती हूँ, और आप सबों को भी मैं धन्यवाद बोलती हूँ सर। थैंक यू। बहुत खुशी आपके चेहरे पर नजर आ रही है हमें, और पूरे परिवार को आपने स्वस्थ कर दिया है खुद के सहित, और बहुत सी बीमारियों को घर से बाहर निकाल दिया है। और ये डिस्क्लेमर कॉमन रहेगा, जितनी भी बातें अब आगे होंगी मैं एक डिस्क्लेमर कॉमन देने वाला हूं, कि ये क्लब, ये कम्युनिटी किसी भी बीमारी को डायग्नोज करने, क्योर करने, प्रिवेंट करने का दावा नहीं करती है। हम केवल हर व्यक्ति की, खुद के सहित हर व्यक्ति की जीवन शैली पर काम करते हैं, उनके भोजन पर काम करते हैं, और भोजन में पोषण की मात्रा को बढ़ाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से
जो अभी यहाँ पर मैम ने अपना रिजल्ट बताया कि उनकी थायराइड और ब्लड प्रेशर की 27 साल पुरानी जो डिजीज है, उनके डॉक्टर ने दवाइयां प्रेस्क्रिप्शन पे से काट दी है। ये इनका व्यक्तिगत रिजल्ट है। थैंक यू सो मच मंजू जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट हम बात करने के लिए ज्यादा उत्साहित लोगों का सिलेक्शन करेंगे, जो ज्यादा उत्साहित होंगे हैंड रेस के साथ। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, ओके, आशा मीना जी है। आशा मीना जी आप अनम्यूट करें। जी, आपका सिलेक्शन मैंने इसलिए किया है क्योंकि हैंड रेस के साथ साथ आपकी बहुत प्यारी सी स्माइल आप दे रहे थे। आशा मीना जी आप अनम्यूट करें। जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे। जी राधे राधे। आप ये बताएं आशा जी, आज की स्टोरी कैसी लगी और आपने क्या रिलेट किया अपने आप से? सर बहुत अच्छी लगी मुझे आज की स्टोरी। और सर मेरे भी बीपी की प्रॉब्लम थी, वेट भी ज्यादा था। मैंने 3 महीने में अपना 13 kg वेट लॉस किया था। उसके साथ साथ सर मुझे माइग्रेन की बहुत समस्या थी। गांव में बोलते हैं कि जब डिलीवरी टाइम होता है उस टाइम में हवा लग जाती है सिर में, तो फिर वो क्या नाम से परमानेंट सिर दर्द होने लग जाता है, मतलब ऐसे बोलते हैं। सर मैं तब से ही अपने सिर दर्द को फेस कर रही थी कि मेरे बेटा हुआ था उसी टाइम मेरे को बीपी हुआ था फर्स्ट बार, और उसी टाइम से मेरे सिर दर्द हो गया था। तो सर इतना सिर दर्द होता था कि मतलब टेबलेट लेने के बाद में भी सही नहीं होता था, बहुत भयंकर होता था। तो सर मैं बीपी को और सिर दर्द को 19 साल से फेस कर रही थी। इस कम्युनिटी में आने के बाद सर अपना वेट लॉस करने के साथ साथ मेरा माइग्रेन और मेरे बीपी कहाँ खत्म हो गया मुझे पता ही नहीं चला सर। गर्मियों में तो बीपी की कंडीशन ये होती थी सर कि मुझे इंजेक्शन लेना पड़ता था और ड्रिप लगवाना पड़ता था। गर्मियों में 200 से पार हो जाता था मेरा बीपी हाई। और सर उसकी वजह से मुझे नींद भी नहीं आती थी, बेचैनी होती थी, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी। पूरी बॉडी के अंदर ऐसे लगता था जैसे चींटी दौड़ती है ना, इस तरह से झंझनाहट मचती थी। जी, तो सर मैंने आप, अपना तो रिजल्ट लिया ही, साथ में मेरे हस्बैंड ने 17 किलो वेट लॉस किया है अपना। क्या बात है। यानी कि शुरुआत हम खुद से करते हैं, देन जो अच्छा फील हमें होता है, वो अच्छा जो फीलिंग्स है वो हम घर परिवार में भी देना चाहते हैं और देते भी है। तो जब आप इस क्लब में आए थे, क्या आपके कोच ने ये कहा था कि आशा जी आप बस मेरे क्लब में आ जाओ एक बार, आपकी ये बीपी माइग्रेन और ये सब चीजें मैं बिल्कुल खत्म कर दूंगा? नहीं सर, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। जी, और ये आपको जैसे जैसे आपने अपना 13 kg फैट लॉस के लिए आप यहाँ आए थे, वो जर्नी अपनी जगह चलती रही, साथ में आपको आपका माइग्रेन जो एक्सट्रीम लेवल पर आपको हो चुका था, उसमें भी आपको अब रिलीफ है या बिल्कुल खत्म हो चुका है? सर बिल्कुल खत्म हो चुका है। पहले सर्दियों में मेरी कंडीशन ये होती थी कि सर मुझे सिर बांध के रखना पड़ता था कपड़े से, अगर थोड़ी सी भी सर्दी लग जाती थी तो बस सिर दर्द स्टार्ट हो जाता था और पूरे दिन होता था। टेबलेट से भी कोई असर नहीं होता था, बाम लगाती उससे भी कुछ नहीं होता था, और कोई बोलता था ना तो बड़ा गंदा सा लगता था सर। जी, तो ऐसे अभी, बोलते थे कि ये सही नहीं होगा, ये हमेशा ही रहेगा। परसूत बोलते हैं सर उसको, कि वो डिलीवरी टाइम में हवा लग जाती है ना, कि कच्चा होता है उस टाइम शरीर, तो उस टाइम वो एक बीमारी हो जाती है। पर सर ऐसा कुछ नहीं है, वो सारा खत्म हो गया। तो अभी हाल ही में सर्दियां लगभग खत्म सी हो रही है, तो अभी ये दिक्कत हुई आपको? नहीं सर, अब मैं सिर ही बांध के नहीं रखती, कभी बांधती नहीं हूँ, नहीं तो सर्दियों में तो हमेशा ही स्कार्फ बांध के रखना पड़ता था सिर के अंदर। बहुत बहुत बधाई हो आशा जी आपके इस अमेजिंग परिणामों के लिए। डिस्क्लेमर कॉमन रहेगा जो मैंने आपको पहले बताया। थैंक यू सो मच आशा जी, थैंक यू। और एक और जन से हम बात करेंगे, एक और जन से हम बात करेंगे, और उसमें बिना हैंड रेज में मैं चलता हूं क्योंकि बहुत से फैमिली मेंबर्स हैंड रेज नहीं कर पाते। तो आप इस तरीके से हैंड वेव कर सकते हैं, क्योंकि अमूमन नहीं पता होने के कारण। यस, तो हम यहाँ बात करते हैं, मधु जी से बात करते हैं। मधु जी हैंड वेव कर रहे हैं। यस मधु जी, जी गुड मॉर्निंग, अनम्यूट करें आप। जी गुड मॉर्निंग मधु जी। गुड मॉर्निंग। तो आप बताएं कहाँ से हैं आप? मैं करौली से हूँ। करौली से हैं, और आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? आपने कुछ रिलेट किया अपने आप से? नहीं, ये स्टोरी तो अच्छी थी। जी, मेरा वजन 2 महीने। कोई टेक्निकल इशू है आपके साथ? ओके, तो
तो ये आज का सेशन बड़ा अमेजिंग था, और लक्ष्मी जी की एक बहुत ही प्यारी सी मधुर सी मुस्कान के साथ हम इस अमेजिंग सेशन को ओवर करने जा रहे हैं। और बहुत कुछ बातें मैं करना चाहता हूँ, लेकिन घड़ी की जो सुई है वो मुझे इशारा कर रही है कि अब हमें रुकना होगा आगे के कामों को करने के लिए, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का बहुत ही पावन पर्व है और बहुत से फैमिली मेंबर्स को आज पूजा पाठ और बहुत सी चीजें करनी होती है। तो और मुझे भी ये सब कुछ करना है, तो थोड़ी सी जल्दी मुझे भी है आज। बाकी मैं बातें बहुत करना चाहता हूँ। तो थैंक यू सो मच आप सभी को, और स्पेशली थैंक्स टू लक्ष्मी जी, सत्यवीर जी, आपको और सभी फैमिली मेंबर्स। आज एक बार मेरा निवेदन है कि कोई टाटा बाय बाय करने की बजाय है ना, हर हर महादेव बोल देंगे तो एक अच्छा हम शुभ शुभकामनाएं बधाई दोबारा से हम दे पाएंगे, ताकि हमारी अटेंडेंस भी लग जाएगी और दोनों काम साथ में हो जाएंगे। तो सभी को अनम्यूट की रिक्वेस्ट आ रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव। महादेव, हर 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 महादेव। महादेव, हर हर महादेव, महादेव, हर 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 महादेव, महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव।